जब ये बात हुई थी तो मैंने यूनुस भाई को फोन किया था। मैंने कहा यूनुस भाई, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं भी उस चीज में शामिल था, मैं इस चीज में शामिल नहीं हूं क्योंकि आपने मुझे क्रिकेट खिलाई है। अगर मैं इस चीज में शामिल होता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं कि भाई अगर मैंने कोई काम किया होता है ना तो मैंने किया होता है। आपने जैसे हमेशा शाहिद भाई का नाम लिया, यूनुस खान का नाम लिया कि इन्होंने पाकिस्तान की तो फतुहात बड़ी दिलवाई, बड़े तगड़े कप्तान थे। यूनुस खान के रिवॉल्ट की बात कर रहे थे, उनके अगेंस्ट एक बगावत हुई टीम के अंदर, वो उस दिन भी हमने ये जिक्र कर रहे थे बट हम कंप्लीट नहीं कर पाए। वो एक्चुअल क्या स्टोरी हुई थी, कौन कौन प्लेयर आपको लगता है उसमें शामिल थे, और आपका भी नाम लिया जाता था, आप भी उसमें शामिल थे, तो अगर उस हवाले से अगर आज फैंस को आप बताना चाहें कि व्हाट वाज एक्चुअल रीजन, वो हुआ क्या था और क्या उसका फिर सम अप हुआ, क्योंकि अब टीवी पे आगे सब बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं एक बात तो ये तो मुझे नहीं पता, और मैंने उस वक्त जब ये बातें आई, मेरा नाम आया, तो मैंने क्लियर यूनुस भाई को कॉल की। यूनुस भाई की मेहरबानी है, शाहिद भाई की मेहरबानी है कि मैं कभी भी कोई कॉल करूं या मैसेज करूं वो रिप्लाई करते हैं, छोटा भाई समझ के रिप्लाई करते हैं। इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उस वक्त, मेरा दूसरा टूर था और मुझे इन कामों में ना मैं पढ़ा हूँ, ना मैं अभी तक पढ़ा हूँ। ठीक है, ये बेस्ट आंसर है कि जो उस वक्त टीम के मेंबर्स थे, आप उनको फोन कॉल पे ले लें। नहीं, मैं आपसे इन जनरल मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं इन जनरल ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर किया भी होगा, देखें, अगर किया भी होगा ना तो आप उनसे सवाल करें और वो अगर इस चीज का सही जवाब देंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा। मैं इधर बैठ के बोल दूं, वो मेरे सीनियर प्लेयर। मैं उसको क्लोजली एक ये बात जानना चाह रहा हूँ कि यूनुस खान के साथ सबने खाना खाया, सब कुछ हुआ, और फिर कुरान पे हलफ भी लिया गया थी, और बोर्ड को जाके बोला लड़कों ने कि जी हम जो है इनके साथ कप्तानी में नहीं खेलना चाह रहे। ये एक्चुअली हुआ था इस तरह? नहीं, मुझे नहीं पता, ना मैंने बोला है और ना मैंने किया। कुरान पाक पे हलफ तो चले थे ना सारे लड़कों ने। मुझे नहीं पता, मेरे सामने नहीं हुआ। मैं ये कहा जाता कि आप लेके गए थे शायद। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि देखें, अब टीम में माशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती थी, फजर की अजान मैं देता था, ठीक है, चटाइयाँ मैं बिछाता था, ठीक है, एज ए जूनियर प्लेयर। उन्होंने मुझे बोला था कि भाई यूनुस भाई के कमरे से कुरान पाक लेके आओ, ठीक है। उसके बाद जब जमात ख़त्म होती थी ना, शाहिद भाई या कोई सूरत पढ़ते थे और उसका तर्जुमा करके बताते थे सब प्लेयरों को, ठीक है। मैं इस तरह गया था उनके पास, उन्होंने बोला कि भाई कुरान पाक लेके आओ। मैं कुरान पाक लेके आया हूँ, वो हदीस उन्होंने सुनाई है, पढ़ी है। जब सारा कुछ हुआ है, मैं उठ के अपने कमरे में चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ है। जब ये बात हुई थी तो मैंने यूनुस भाई को फोन किया था। मैंने कहा यूनुस भाई, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं भी उस चीज में शामिल था, मैं इस चीज में शामिल नहीं हूं क्योंकि आपने मुझे क्रिकेट खिलाई है। अगर मैं इस चीज में शामिल होता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं कि भाई अगर मैंने कोई काम किया होता है ना तो मैंने किया होता है। मैं ये पीछे से वो मुनाफिकों वाली बात नहीं करता, जैसे नहीं, हम आपको जानते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी को जानते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, जो मैंने किया होता है वो मैंने किया होता है। नहीं, हम आपसे सिर्फ जानने का मकसद ये था कि अगर कोई ऐसी क्या हुआ क्या था। मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं भाई, इस बात को करने का मकसद ये था कि जो भी कप्तान, जैसे हम देखते हैं ना, खान साहब से लेके भी 3-4 कप्तान ऐसे हैं पाकिस्तान के 40-50 कप्तानों में से जिन्होंने पाकिस्तान को बड़े हाई लेवल पे रखा। अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह की जो ग्रुपिंग या लॉबिंग हमारे कंट्री का नाम भी खराब करती है और हमारा ओबियसली उस कप्तान को भी नीचे गिराने की कोशिश होती है। ये हर दौर में रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एज ए नेशन या एज ए क्रिकेटर ये सबको हमें चाहिए कि अपने कप्तान की वैल्यू की जाए, यूनाइट रहे, क्योंकि जब तक आप कप्तान को वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि देखे ना, बोर्ड किसी कप्तान को नॉमिनी करता है और ख़ास तौर पे ऐसा कप्तान जो लड़कों को लेके चल रहा है, बना रहा है, तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ी मैं इरफान भी यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि मेरे वाले साहब ना, जब मैं बहुत छोटा था ना, तो मेरा पहला टूर था अंडर 19 का, तो मेरे उस वक्त वाले साहब ने बोला था कि अब मेरी नज़र तुम पे नहीं है, ठीक है। और मेरे वाले साहब ने ना मुझे 2 चीज़ें बड़ी क्लियर ही मुझे बताई थी और वो मुझे अभी तक मेरे दिलो दिमाग में बैठी हुई है कि उन्होंने बोला था कि जब तक अपनी आंखों से और कानों से सुन ना लो, बिल्कुल ठीक है, सके भाई पे भी ट्रस्ट ना करना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि कुछ भी है, तुम टीम में जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुमने क्लब क्रिकेट में कप्तानी की भी है, सारा कुछ किया हुआ है। उमर, वो एक पंजाबी की मिसाल वो देते हैं कि जब एक गांव में 4-4 चौधरी होंगे ना तो वो गांव नहीं बसेगा। हाँ, घर नहीं चल सकता, गांव क्या घर नहीं चलते, वो गांव नहीं बसेगा। हाँ। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस है, उन्होंने जिसको मर्जी बनाया है चौधरी, उसको तुमने उसके पीछे लबैक करना है। बिल्कुल ऐसे ही।
इवन हमने 90s में भी ये प्रॉब्लम चाहे देखा, कुछ भी है 20s ना, में भी ये चाहे देखा। कोई भी प्लेयर है जिसको हम कप्तान बनाते हैं ना, Yes. जैसे मैंने पहले बोला था कि मोहसिन नकवी साहब को ये करना चाहिए इस टाइम। वो कहते हैं ना कि हमारी टीम में, हमारे गांव में 6-6, 7-7 चौधरी बने हुए अभी हैं। इस टीम का भी प्रॉब्लम मैं वही कह रहा हूं ना कि 6-6 कप्तान है और सर कह रहे हैं कि मेरा टीम में मैं मेरी जगह वो बनती है। मोहसिन नकवी साहब को ये काम करना जी। चाहिए और ये बड़ा क्लियर मैसेज उनको देना इस चाहिए। कप्तानी के वाले से कुछ आपके लिए क्वेश्चंस भी हैं। इसी तरह फैसलाबाद से इन्होंने नाम अच्छे तो वाले नहीं हैं लिखा, ना? सारे अच्छे वाले हैं। आज मोस्टली जितने भी हैं वो आपके फैंस जो हैं वो यही कह रहे हैं जी। एक ने बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है कि आप टीम में क्यों नहीं है, हालांकि दमाद कोटा तो चल ही रहा है, तो फिर भी आप टीम में क्यों नहीं है। और ये समर हयात है जी। फिर एक फ़ैन आपके हैं, वो कहते हैं जी हमें आप ग्रीन शर्ट में बड़े अच्छे लगते थे और ख़ासतौर पे जो लिप्स पे बाम ग्रीन लगाते थे तो वो मैं बड़ा फैसिनेट करता था। और इसी तरह बाकी जो है जी हमाद अहमद हैं मियाँ वाली से, उन्होंने कहा था कि 2011 में से आपकी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं जी और पूरी दुनिया में आपने परफॉर्म किया। हम चाहते हैं कि आप आएँ, आपको देख के मोटिवेशन मिलती थी। जब से आप बाहर हैं उन्होंने क्रिकेट देखनी छोड़ दी है जी। तो ये अच्छा 2011 का मैं अगर थोड़ा हम जिक्र कर ही रहे हैं आज के मैच से पहले अगर बात करें, उससे पहले 2 सवाल हुए थे। वो सारे फैन की वो हम जो बात कर रहे हैं सब आपको बड़ा पसंद करते हैं जी और दे विश के आप वापस आए। अच्छा, इस पे तो उमर भाई बताते जा रहे हैं जी वो अपनी मेहनत जारी रखी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। थोड़ा 2011 के वर्ल्ड कप की भी बात करते हैं। आपके लिए वो ओडीआई का पहला वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट साइड थी और जिस तरह हम राउंड मैचेस से खेलते आ रहे थे। 11 के सेमीफाइनल में क्या हो गया, इंडिया से जाके इंडिया में हम खेल रहे थे, मैच हम जीते हुए थे और 2007 का नहीं हमें भूलता, फाइनल लास्ट मिसबा ने जिस तरह वो कैच दे दिया कैसे पीछे को और 11 में भी जिस तरह उन्होंने रुकने की बात की कि वो आपने कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली नहीं सक्सेसफुल हो पाए और बाकी प्लेयर भी आउट होते रहे, यूनुस भाई भी थे, बट मिसबा ने हमने देखा कि रोक के क्रिकेट खेली। उसका क्या दुख था अगर उसको शेयर करना चाहे। और लास्टली ये कि शोएब अख्तर अपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर मुझे वो मैच खिला दिया जाता तो मैं ज़रूर कुछ करता। किसका डिसीजन था कि शोएब अख्तर को नहीं खिलाना वो मैच, कप्तान का या कोच का? क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं आप इरफान भाई? देखिए, मैं अगर आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूं ना कि जो मेरी आंखों के सामने हुआ था, उस वक्त शोएब भाई वकार भाई के पास गए थे। उन्होंने ये बोला था कि मैंने ऑलरेडी रिटायरमेंट तो अनाउंस कर दी हुई है, ठीक, इस वर्ल्ड कप के बाद तो मैंने वैसे नहीं खेलना, ये मेरे कैरियर का आखिरी मैच है। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पूरे 10 ओवर करके दूंगा। अगर मैं 7 से 8 ओवर मैंने किए तो मुझे इतना पता है कि मैं इनके मेन बैट्समैनों को आउट कर दूंगा। बाद में हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हम उनको आराम से पकड़ सकते हैं। ये शोएब भाई ने वकार भाई को बोला था, ठीक, क्योंकि मैं उस वक्त सामने था और मैं खड़ा हुआ था पास वो, क्योंकि इस तरह की जब सीनियर डिस्कशन होती है ना तो मैं ये समझता था कि यार मेरे जैसे प्लेयर को या जूनियर प्लेयर को सामने या पास नहीं होना चाहिए था। जब उन्होंने ये बात स्टार्ट की थी, जब उन्होंने ख़त्म की तो मैं एक साइड पे हो गया था। टीम मीटिंग भी तो ऑब्वियसली होती होगी ना जी? टीम मीटिंग में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जो सीनियर प्लेयर होता है ना वो अलहदा से मीटिंग करता है अपने कोच के साथ, कप्तान के साथ। शाहिद भाई के साथ उनकी क्या बात हुई इस चीज़ का मुझे नहीं आइडिया, ठीक है।